हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, तो एक बार इसको आपको यहाँ पे अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिमिट है ना, लिमिट किसी भी फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, ये आपका आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल है तो फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई फंक्शन अभी बात करता हूँ, ठीक है, एफ की, तो एफ का मैं फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ किसी पॉइंट एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पे ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स राइट एट पॉइंट ए। तो कब एग्जिस्ट करेगा, तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम दिखाएंगे ऐसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू राइट ए माइनस एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। जैसा कि आप पहले से भी जानते हो कि मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो साइड है ये आपका राइट हैंड साइड है और ये जो आपका साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इधर जो भी वैल्यू होगा वो ए से ग्रेटर होगा, इधर जो भी वैल्यू होगा वो ए से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो ए से ग्रेटर वाले को ए प्लस या ए प्लस एच से भी आप डिनोट कर सकते हैं, और स्मॉलर वाले को ए माइनस या ए माइनस एच से भी आप डिनोट कर सकते हैं, जहाँ एच आपका जीरो होगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि आपका लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों इक्वल होगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच राइट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच एफ एक्स, ठीक है। इधर आपका ए माइनस होगा, चूँकि ए माइनस था ना, तो ए माइनस एच लेंगे, ठीक है। तो इधर आपका होगा ए माइनस एच, ठीक है, इधर आपका हो जाएगा ए प्लस एच। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका और लिखने का, वो आप जो है डायरेक्ट एक्स को पुट कर दो, तो एच आपका जीरो होना चाहिए, तो ए प्लस ए माइनस एच, ठीक है, चूँकि इधर आपका लेफ्ट हैंड है, तो इधर आपका हो जाएगा ए माइनस एच राइट, और इधर आपका होना चाहिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वल होता है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालते हो, ठीक है, किसी भी आइडिया से, किसी भी तरीके से, और आपका अगर वो इक्वल होता है तो फंक्शन का लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बहुत सारा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सारा एग्जांपल होगा जहाँ पे आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करता। जैसे देखिए एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाइए अच्छे से। जैसे मान लीजिए जो आपको फंक्शन जनरली देता है, जैसे 1/x दे दिया, ठीक है, तो इसका जो लिमिट है ना, लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बात करें तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस लेंगे तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लेंगे तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, आपका आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, सो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x का, ठीक है। तो 1/mod x को भी आप देखोगे तो 1/mod x वाला जो केस है, क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है, तो ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। जैसे आप कैसे इसको करेंगे, अगर मैं इसको निकालूं तो एक मैं निकालूंगा लिमिट राइट, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो 1/x 1/a माइनस एच, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा जीरो माइनस एच, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, ओके। तो जीरो माइनस एच डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अच्छा, जीरो माइनस एच अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप ऐसे निकालते हो तो आप देखोगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या आ जाएगा, 1/ माइनस में भी है तो प्लस ही रहेगा ये तो, ठीक है, तो आपको इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आर एच भी निकालेंगे तो आर एच भी क्या आएगा आपका
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आपका हो जाएगा नीचे में 0 + h, ठीक है। तो ये भी आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/mod h ही आ रहा है, तो ये भी आपका इन्फिनिटी। तो इस केस में आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ही एग्जिस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पहले से भी जानते हैं। और अगर बराबर नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लिमिट जो है आपका एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर किसके लिए, 1/mod x के लिए एट x = 0, ठीक है। तो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। अच्छा, एग्जिस्ट अगर करेगा तो वैल्यू भी होगा, और वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू जब आपका एग्जिस्ट कर जाएगा तब आप वहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो लिमिट होगा मेरा x टेंडिंग टू 0 1/mod x, वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे 0 पे, क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को पूछा जाएगा 1/x के बारे में ना, तो हम इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं कह सकते 0 पर, ठीक है। क्योंकि क्यों, इसलिए कि फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सो इट इज़ नॉट इन्फिनिटी। चूँकि ये इन्फिनिटी भी है, माइनस इन्फिनिटी भी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट, ठीक है, 0 पर। तो 0 पर भी कब इन्फिनिटी होगा, कब इन्फिनिटी नहीं होगा, आप इस तरीके से पता करते हो, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ हम लोग और यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं दिख रहा हूँ, फंक्शन है मेरा, ठीक है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, बाई x। ये इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। ये सब सारे फंक्शन को आप लोग जानते हो, ठीक है, अच्छे से इसको आपको जानना भी चाहिए। तो जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, क्या होता है, लेस देन x होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें और हम लोग बात करें एट x = 0 पर, ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ पहले राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट राइट h टेंडिंग टू 0, ऊपर में आपका आ जाएगा 0 + h, और नीचे में आपका आ जाएगा 0 + h, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए 0 + h पे आप वैल्यू तो 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नीचे आपको h है, ठीक है, और अंडर ये क्या है, ये आपका लिमिट है, तो ये आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, ऊपर में आपका आ जाएगा 0 - h, और नीचे भी 0 - h, ठीक है। अब ऊपर में 0 - का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ऊपर में वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में आपका h है, -h है, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये चूँकि कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि अगर आपको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई x का, तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो हम इसका वैल्यू भी नहीं बोल सकते। क्लियर है। देखिए इस तरह का एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, और यही बेसिक है, तो आपको इसको अच्छे से जानना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए जैसे मान लीजिए मैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, 1/2 का पावर 1/x - 1 निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। तो फार्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा लिमिट राइट h टेंडिंग टू 0, ओके, और x = 1 पे बात करना है, ध्यान दीजिएगा ना, x = आप 1 पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप x को कैसे रिप्लेस करोगे, तो x को आपको 1 + h या 1 - h से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट हैंड में हम लोग 1 प्लस से करेंगे, तो 1 क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1 + h आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कैंसिल हो जाता है, तो 1 क्या बचता है, आपका बच रहा है यहाँ पे 1/2 का पावर h बच रहा है, ठीक है। अच्छा 1/2 का पावर h, तो 1/2 का पावर h का मतलब क्या है, h तो आपका 0 है, ठीक है। तो यानी आपका ये हो जा रहा है h को आपको करना है 0, राइट, ठीक है। तो h को हम लोग जब 0 कर देंगे, अच्छा पावर ध्यान, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये इस तरह से पावर दिया हुआ था ना, तो इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिमिट डालने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। चलिए इसको करेक्शन कर लेते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है 2 to the power 1 यहाँ पर हम लिया 1 + h - 1, ठीक है, ये लिए ना, तो 1 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 का पावर 1/h। अच्छा 2 का पावर 1/h क्या है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 1/h, और चूँकि राइट हैंड है, ठीक है, तो यानी ये 0 + h है, तो 2 का पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये आपको आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड निकालूँ, तो लेफ्ट हैंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 का पावर 1 - h - 1, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका फिर से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर -1/h, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर मैं h को अप्लाई करूँ 0, तो ये 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये फिर से आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है, हो ये रहा है यहाँ पे कि लिमिट हमारा क्या है, दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एग्जिस्टेंस को चेक आउट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अगर आप चेक आउट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप a प्लस a माइनस लेके भी कर सकते हैं और a प्लस h और a माइनस h लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सूटेबल हो वो अप्लाई कीजिएगा आप, ठीक है। a प्लस h a माइनस h लेंगे तो ज़्यादा डिफिनेशन क्लियर होता है, राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। इसी तरीके से मान लीजिए 5वां एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि देखिए मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, इस तरह के फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का पावर 1/x ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आप डायरेक्टली देख लो तो डायरेक्टली देखेंगे तो क्या होगा, एक 0 प्लस होगा आपका राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड यानी 0 प्लस पे क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी हो गया 1/1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड पे 0 माइनस पे क्या होता है, ये आपका हो जाता है ठीक है e का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, यानी आपका 0 हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1। तो इस केस में भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 0 प्लस पे क्या होता है, 0 प्लस जब आप करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो इस पे 1/x का वैल्यू क्या होता है, इस पर x का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। और 0 माइनस हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो e का पावर इन्फिनिटी जब कीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, e का पावर माइनस इन्फिनिटी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/e का पावर इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राइट हैंड वाले केस में क्या होगा, राइट हैंड वाले केस में आपको 1/इन्फिनिटी यानी 0 आएगा, और लेफ्ट हैंड वाले केस में आपको 1 आ जाता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अगर आप h वाले फार्मूला से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जैसे देखिए राइट हैंड आप निकालोगे तो आप लिमिट लोगे क्या, h टेंडिंग टू 0, ओके, h टेंडिंग टू 0 लोगे तो क्या होगा यहाँ पे 1/1 प्लस, ठीक है, e का पावर क्या आ जाएगा, e का पावर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप करेंगे 1/0 प्लस h, ठीक है ना। तो चूँकि 0 पे आप चेक कर रहे हो एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपका h भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/1 प्लस, ठीक है, e का पावर h को 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया तो आपका 0 आ रहा है। और अगर आप लेफ्ट हैंड निकालते हो तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 आ गया, और 1/1 प्लस e का पावर, यहाँ पे 0 माइनस h लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड में, तो ये आ गया आपका क्या जा रहा है 1 प्लस e का पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही 0 हो गया तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जा रहा है, ठीक है, 1/1 प्लस 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका इसका आंसर क्या आ जाने वाला है कि भाई नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना उसको आप आगे बढ़ेंगे, जो नॉट एग्जिस्ट होगा उसका ऑप्शन को आप फ़ौरन से इस तरीके से डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए, अब जैसे देखिए एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको फाइंड करना है e का पावर 1/x प्लस, ऊपर ले लेता हूँ माइनस में, ठीक है, e का पावर माइनस 1/x, राइट, नीचे में मैं ले लेता हूँ e का पावर 1/x और प्लस e का पावर माइनस 1/x, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से वही बात होगा कि आपको पता है मेरे पास में फार्मूला रेडी है कि 0 प्लस जब मैं करता हूँ, यानी जब मैं राइट हैंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x क्या होता है, ये आपका होता है इन्फिनिटी, ठीक है। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड की बात करते हैं यानी 0 माइनस की, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1/x
यानी 0 माइनस में, ये क्या होता है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो जहाँ आप राइट हैंड निकालेंगे तो राइट हैंड में क्या होगा, तो आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये वाला आपका फॉर्म आ जाएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से अप्रोच करना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, राइट, है ना। तो इसका देखिए ज़्यादा बेटर तरीका एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ना इसको ऐसे कर लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब आपका आता है तो हम लोग इसको इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, देखिए ई का पावर जो -1/x है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, दो ऊपर नीचे दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आपका काम यहाँ से बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। अच्छा, ई का पावर -1/x को अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x, ठीक है, -1, और नीचे में भी हो जाएगा आपका ई का पावर 2/x + 1, ठीक है। और क्या किया, ऊपर से -1/x कॉमन लिया, नीचे से भी ई का पावर -1/x कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से काम करना ईजी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूँ राइट हैंड पे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालता हूँ इसका, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा आपका x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका ई का पावर इन्फिनिटी -1 बाई नीचे हो जाएगा ई का पावर इन्फिनिटी +1, क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ई का पावर इन्फिनिटी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - ई का पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 + ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है 1/1, यानी आपको ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट। अब इसको जब मैं डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई का पावर माइनस इन्फिनिटी -1 और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी +1। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 - 1/0 + 1। तो इस केस में ये क्या आ जा रहा है, ये आपका -1 आ रहा है। तो अगेन ये दोनों क्या आ रहा है, आपका इक्वल नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे क्या है, लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे इस तरह के केस में लिमिट एग्जिस्ट आपको नहीं करता है, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ई का पावर 1/x डिवाइडेड बाई ई का पावर 1/x + 1, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो आप इसको करके देखना, ठीक है। आपका राइट हैंड क्या आ जाएगा, तो मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अच्छा जैसे करेंगे कैसे, आप ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको इस केस में कैसे करेंगे। तो लिमिट जैसे आपका एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, तो इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा 1+, ठीक है, चूँकि 1/x है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 + ई का पावर -1/x आ सकता है ऐसा, ठीक है। सब में हम लोगों ने ई का पावर 1/x से डिवाइड कर दिया, कह लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप RH अप्लाई करेंगे तो RH अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस RH पे क्या होता है, ये सिंपली आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/x क्या होता है आपका ये आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। RH पे क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, ये जो पूरा वैल्यू है ये इन्फिनिटी होता है। तो माइनस लगा हुआ तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपका 0 होता है, तो आपको 1 बच रहा है, ठीक है ना। और अगर आप LH निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + ई का पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि LH के केस में क्या होता है, LH के केस में होता है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x का वैल्यू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका 1/1 प्लस इन्फिनिटी यानी आपके 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आपका नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा, तो काफ़ी बार इस तरह का MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपको अच्छे से चेकआउट करना पड़ता है, राइट। जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एग्जिस्ट एट x = 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखेगा,
जैसा मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, e का पावर 1/x प्लस 1 प्लस e का पावर 1/x, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, ये आपको दे रखा है मान लीजिए। तीसरा आपको फंक्शन दे रखा है 2 का पावर 1/x माइनस 1, ठीक है। और चौथा आपको दे रखा है सपोज करते हैं 1/mod x, इस तरह का दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लिमिट हम लोग अभी ऊपर देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, हम लोग ये देखें कि इसमें किस में भी एग्जिस्ट नहीं किया, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं किया, इसमें भी आपका एग्जिस्ट नहीं किया, राइट। तो सिर्फ आपका 4th नंबर वाले में एग्जिस्ट किया था, और इसमें वैल्यू क्या आया था, वैल्यू आपका आया था, चूँकि जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू होगा, तो वैल्यू आया था आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमको देखना काफ़ी ज़रूरी है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप किस तरीके से करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक मैं यहाँ पे और आपको क्वेश्चन लेता हूँ, राइट, 1 हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एग्जिस्ट। चूँकि ये सब क्वेश्चन देखिए इस तरह का ग्राउंड का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे पहले आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x स्क्वायर माइनस a, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x माइनस 1 माइनस log x, ठीक है। तीसरा आपको ऑप्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई x माइनस 1, राइट। और चौथा आपको ऑप्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1 प्लस x बाई x, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी होगा। देखिए हम लोग बारी बारी से चेक करें ना, तो x को 0 डालने से यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, डाल सकते हैं। तो log आ रहा है आपका माइनस है, ठीक है। और a आपको दे रखेगा कि a मेरा क्या है, यहाँ पे आपको डिफाइन कर देगा कि a आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, a अगर ग्रेटर देन 0 है तो log के अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ गया, जबकि आपको पता है कि log x जो है वो डिफाइन है किसके लिए, ये आपका डिफाइन होता है डिफाइन व्हेन, जब मेरा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके लिए ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया नॉट एग्जिस्ट, राइट, ठीक है। नंबर 2 को आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली है log x माइनस 1/x, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह का है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, log 1 माइनस 1/x, ठीक है। अच्छा, अंडर इन्फिनिटी 1/x का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होता है, तो 1/x को अगर हम लोग देखेंगे तो अगर प्लस इन्फिनिटी लिया जाए, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी लिया जाए, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपको बताना है, तो किसी भी केस में ये तो 0 होगा, तो log 1 बचेगा, log 1 क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको दिख रहा है कि log 1 0 आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है आपका, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 0 डालने से क्या हो जाता है, आपको log 0 आ जा रहा है, ठीक है। और log 0 अगेन आपका डिफाइन नहीं है, चूँकि ग्रेटर देन 0 पे log डिफाइन होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये इसको देख लेते हैं, और हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कैसे, 1 प्लस 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे 1/x 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है log 1, ठीक है। और log 1 अगेन 0 होता है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 और 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको अगर 1 ऑप्शन करेक्ट कर देता है तो आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे से चेकआउट कर लेना है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आपको क्या क्या मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस। नंबर 1 देखिए, अगर आपको साइन 1/x रहता है एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, या साइन x विथ इन्फिनिटी, या cos 1/x विथ 0, या cos x विथ इन्फिनिटी, ये सारे अगर केसेस रहते हैं ना, तो आपको ये पता है कि चूँकि साइन और cos का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो किसी भी डोमेन के लिए -1 से 1 के बीच में होता है। तो इन सारे
केसेस में भी वैल्यू आपको -1 से 1 के ही बीच का होगा, लेकिन क्या वैल्यू होगा ये चूँकि हम नहीं पता कर सकते, ये मेरे लिए कन्फर्म नहीं है कि कौन सा वैल्यू होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस तरह का फंक्शन क्या होगा का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अगर f(x) और g(x) आपका x = 0 या किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो सम क्या एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपका कन्फर्मली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंस भी आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन f × gx के बारे में हम कुछ भी कन्फर्मली नहीं कह सकते। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बारे में ना कि मैं f(x) ले लेता हूँ, ठीक है, x ओके, और gx मैं ले लेता हूँ 1/mod x। ठीक है, ये तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करता है 0 पे, और ये भी आपको एग्जिस्ट करता है, ये हम आपको ऊपर में दिखा दिए। ठीक है, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सिग्नम फंक्शन यानी x/mod x। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए x/mod x को आप देखिएगा, अगर आप RH लिमिट निकालते हो राइट, तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में 0 + h और नीचे में भी आपका 0 + h। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है राइट, h/h आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में 0 - h और नीचे भी आपका 0 - h। नीचे तो मॉड है तो ऊपर में सिर्फ -h आएगा, नीचे में +h आएगा, तो कट के -1 आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन वाले में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और इसमें भी हम डिवीज़न वाले में भी इसी तरीके से आप ले सकते हैं एग्जांपल कि आप कुछ नहीं कह सकते। x ले लेंगे और gx ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो फिर से यही फंक्शन आएगा जो कि आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है राइट। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से समझ करके रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैं आपसे पूछूं कि f(x) जो है आपका और gx ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आर नॉट एग्जिस्ट एट x = किसी पॉइंट a पे। ठीक है, देन अगर मैं दोनों का सम निकालूं, ठीक है, f(x) + gx, ठीक है, या मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं f(x) - gx, ठीक है, also नॉट एग्जिस्ट, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x = a। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने अब तक सोच लिया होगा, ये देखिए एक्चुअली ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों, इसलिए कि अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सम और जो डिफरेंस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए सिंपली मैं f(x) ले लेता हूँ 1/x, ठीक है, और मैं gx ले लेता हूँ -1/x। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट किस पॉइंट पे, एट x = 0। ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेम फंक्शन है, सिर्फ आपका साइन चेंज है। ठीक है, तो नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। लेकिन आप जब दोनों का सम निकालेंगे f + g करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो ये क्या कर जाएगा, इसका लिमिट आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो याद रखिए जो है अगर नहीं करता है दोनों, तो दोनों का सम भी नहीं करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में बात कर रहा हूँ डिरिचलेट फंक्शन की। ठीक है, डिरिचलेट फंक्शन, क्योंकि डिरिचलेट फंक्शन से भी क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है राइट। तो डिरिचलेट फंक्शन देखिए, डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, तो आपको फंक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, एक आपको कुछ वैल्यू a रहेगा। ठीक है, जब x जो है वो रेशनल से बिलोंग करेगा, कुछ आपका वैल्यू b रहेगा जब आपका x जो है वो आपका इरेशनल से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है इस तरह से। अब ये a जो है आपका कांस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन, और कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरा f(x) दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है, एक आपका 3 दिया हुआ है जब x आपका रेशनल है। ठीक है, और आपका 4 दिया हुआ है जब आपका x क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशनल और इरेशनल पे अलग अलग पॉइंट है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि f(x) एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इज़ नॉट एग्जिस्ट एट एनी रियल। ठीक है, किसी भी रियल पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि होगा क्या, किसी भी रियल पॉइंट पे, इसलिए कि रियल पॉइंट कोई भी आप लोगे तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट जो है आपका रेशनल और इरेशनल वैल्यू होता है, तो उस पर वो वैल्यू चेंज करके 3 और 4 में वेरी कर जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, तो कब एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए याद रखिएगा कि एग्जिस्ट तभी करेगा
ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो याद रखिएगा जब आपका या वेयर लिख देता हूँ मैं, वेयर जहाँ आपका ए और बी बराबर होगा। ठीक है, मतलब ए और बी जब बराबर होगा ना तो क्या होगा, तब वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी पॉइंट वहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है, ठीक है, एक फंक्शन आपको दे रखा है, मान लीजिए एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा। ठीक है, जब आपका एक्स रेशनल है और इस केस में आपका एक्स क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या कहाँ पे करेगा, तो हम बोलेंगे एफ एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट एट पॉइंट्स। ठीक है, इन उन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका रेशनल वाला वैल्यू और इरेशनल वाला वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको अगर आप इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर आपका 2 आ जाता है और x क्या आ जाएगा, आपका x आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 2 पे ये एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये डिरिचलेट फंक्शन का हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को देख लेते हैं, राइट। ठीक है, तो पहले से भी आप लोग देखते आ रहे हो, क्लास 12 लेवल से इसका आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो जो चीज़ें आपके लिए भी ज़रूरी है मैं आपको वो बताऊंगा, राइट। देखिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप 1 वेरिएबल में लें तो लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन एट दैट वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो आप फंक्शन को क्या बोलते हो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूअस की बात ही नहीं की जाएगी कि, ठीक है। अच्छा, अगर 2 वेरिएबल में हम लोग आ जाए तो 2 वेरिएबल में क्या होता है, 2 वेरिएबल में आप किसी पॉइंट ए बी पे चेक करते हो, ठीक है ना, तो उस केस में जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वो एग्जिस्ट करेगा एट द पॉइंट ए बी व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज पाथ इंडिपेंडेंट। देखिए बहुत सा तरीका है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा चूँकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी काम करता है। ठीक है, तो अगर आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, कौन सा पाथ समझिए, व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक्स वाई कोई मेरा पॉइंट है ना, ठीक है, और लिमिट किसको अप्रोच करेगा, ये ए बी को। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अप्रोच करने का बहुत सारा पाथ होगा, एक पाथ हो सकता है, 2 पाथ हो सकता है, ठीक है, कोई स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है, कोई ऐसा। तो सारे ही किसी भी पाथ से अगर मैं ये लिमिट निकालूं एक्स वाई से ए बी के बीच में, तो किसी भी पाथ से वो वैल्यू अगर एक फिक्स वैल्यू आता है, ठीक है, तो अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट रहता है यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि वो लिमिट वहाँ पे उसका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली फिर वो कंटिन्यूअस भी आप वहाँ से कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पाथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो याद रखिएगा ये अगर आप लिमिट निकालते हो तो ये एग्जिस्ट करता है कब, जब आपका वैल्यू जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और नॉट एग्जिस्ट करेगा अगर वो पाथ डिपेंडेंट आ जाएगा, यानी अलग अलग पाथ से निकालने से अलग अलग वैल्यू आएगा तो वो पाथ डिपेंडेंट कहलाता है, राइट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए ये जो आपका फंक्शन है ये नॉट एग्जिस्ट करता है 0 0 पे। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जैसे लिमिट वैल्यू निकालेंगे ना, आप निकालेंगे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एफ एक्स वाई दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एफ एक्स वाई 2 वेरिएबल का है तो एफ एक्स वाई दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं ये निकालता हूँ तो अलग अलग पाथ से मैं निकालूंगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है फंक्शन का ये क्या क्या आएगा, देखिए मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं एलोंग ले लेता हूँ, एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो वाई जो होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो एलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं ले लूँ तो वाई 0 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा ना, मैं ले लेता हूँ एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस लूँगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका x 0 होगा। अगर x को भी 0 करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बट लेकिन अगर मैं ले लूँ एलोंग ठीक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसके एलोंग ले लूँ तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पे मैं रख देता हूँ, ऊपर में भी x4 नीचे भी x4 और ये भी आपका x4। ठीक है, अब आपका ये आ जाएगा x4/2x4। ठीक है, कट के आ जा रहा है 1/2, तो 1/2 यानी अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। x एक्सिस के एलोंग लेने से 0 आ रहा है, y एक्सिस के एलोंग लेने से 0 आ रहा है। ठीक है, और इस पाथ के एलोंग लेने से क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसी तरीके से आप जब y इक्वल टू mx के पाथ में लेंगे, इस पाथ में लेंगे, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी आप देखिएगा ना, इसमें m डिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है,
ऊपर में आ जाएगा आपका एम स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में आपका एम एक्स क्यूब आ जाएगा, नीचे में देख सकते हैं आप, जैसे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली तब तो ये एम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अलग अलग पाथ से देखिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या है आपका, ये नॉट एग्जिस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये भी आपका देखिए नॉट एग्जिस्ट होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको भी आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको पाथ पे दिखा देता हूँ ना क्या 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 वैल्यू आएगा। अगर मैं ले लूँ एलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, यानी वाई को जीरो लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर मैं ले लूँ एलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स को जीरो लीजिएगा तब भी आपका वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ एलोंग, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एक्स तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा जैसे वहाँ पे आया था, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ एलोंग y इक्वल टू एम एक्स तो एम एक्स लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में आ जाएगा आपका एम एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका m प्लस 1/m स्क्वायर, यानी आपका वैल्यू क्या आ जाता है, m/1 प्लस m स्क्वायर। यानी m का अलग अलग वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे तो अलग आएगा, 3 लेंगे तो अलग आएगा, तो हर वैल्यू पे ये अलग अलग, देखिए कैसा ये पाथ से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो पाथ इंडिपेंडेंट ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका पाथ डिपेंडेंट है। क्या है ये पाथ डिपेंडेंट है, यानी अलग अलग पाथ से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, ठीक है। ये भी आपका क्या था, ये भी आपका पाथ डिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होगा तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ और आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को अगर हम लोग देखें 3rd नंबर को, ठीक है, तो देखिए 3rd नंबर से आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए ये जो है एग्जिस्ट करता है 0 0 पे, तो कैसे एग्जिस्ट करता है आप देखिए। अगर आप लेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने लिया एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग लेंगे तो क्या होगा, y 0 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। आपने लिया एलोंग वाई एक्सिस, चूँकि ये फेमस है एक्स और वाई एक्सिस, लेने में मज़ा भी आता है, एक्स को 0 लेंगे तो तब भी आपको 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप y इक्वल टू ले लें, डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ x ले लेता हूँ, तब क्या आ जाएगा, तो देखिए एक्स क्यूब, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 2x स्क्वायर, तो आपका फिर भी x/2 आएगा, यानी अंडर लिमिट ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। y इक्वल टू आप mx भी लोगे ना तब भी ये क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स वाई जब अप्रोच कर रहा है किसको, 0 0 को, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो लिमिट है वो क्या होगा, वो आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू क्या यहाँ पे आ रहा है, वैल्यू आपका आ रहा है 0, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो फंक्शन है ये भी आपका 0 0 पे एग्जिस्ट करता है। आप इसको चेक कर लो, आप इसको खुद से चेक करो, ये भी 0 0 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्स एलोंग आप ले लो y इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेते हैं सपोज कीजिए, ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस, यानी y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा आपका सिर्फ x बचेगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। और लिमिट क्या है, लिमिट हमारा x और y दोनों 0 है, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेंगे एलोंग y एक्सिस, तो x क्या होगा, x 0 होगा, x को 0 करेंगे तो हमको क्या बचेगा, ओनली हमको बचेगा y, तो y जो आपका 0 का अप्रोच करता है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। आप ले लीजिए एलोंग y इक्वल टू एक्स, ठीक है, कोई भी पाथ आप लेके देख सकते हैं, तो x टेंडिंग टू 0 बचेगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 2x क्यूब और नीचे में आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ x बचेगा तो 0 आएगा। आप ले लीजिए y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, एम एक्स लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एम क्यूब आपको बचेगा और साथ में x बचेगा ऊपर में, ठीक है। तो और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए तो ये भी आपका x को जैसे 0 करेंगे सारा 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जब भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा इसका मतलब है लिमिट क्या करेगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू मिलेगा, वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम लोग इस तरह का काम करेंगे तो इस तरह को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमको देखिए MCQ में जब यूज़ आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी होगा और वहीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन को ना हम लोग एक और तरीक़ा से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ, तो इसका एक और तरीका है,
वह है क्या, पोलर मेथड। ठीक है, पोलर मेथड में क्या करते हैं, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए आप x को पुट करते हैं r cos थीटा, ठीक है, और y को पुट करते हैं r sin थीटा, और यहाँ पे जो r होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। चूँकि आप इसको सर्कल में काम करते हैं तो ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ऐसे में आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपका वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो लिमिट है, तो लिमिट अब जो आपका एक्स वाई था ना 0 0, वो अब ना रह करके क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली हो जाएगा आर टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो मेरा आर क्यूब को कॉमन निकाल दीजिए, तो आ जाता है अंदर में कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो एक आर बच रहा है, और आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसका वैल्यू भी क्या है, 0 है। इस तरीके से हम लोग लिमिट वाला काम करेंगे मल्टी वेरिएबल के केस में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड, रिजल्ट, डिफरेंशिएबिलिटी और बहुत कुछ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कंटेंट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।